देश की जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है, यह कोई देश की राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं से पूछे, और खास तौर पे अगर मूर्ख बनने वाला हिंदू समाज हो, क्योंकि हिंदुओं को तो मूर्ख बनने की आदत सी पड़ चुकी है। पिछले 1000 वर्षों से हिंदू मूर्ख बनता आ रहा है। पिछले 1000 वर्षों से हिंदुओं को गंगी यमुनी तहजीब की चाशनी में डुबो डुबो कर भाईचारे नाम का रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, और हिंदू बड़े चाव से उस रसगुल्ले को भाईचारे की चादर ओढ़कर सोया हुआ है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वयं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कभी भी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते। आप केवल चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वोट करते हैं। मैं अभी कुछ आपको उदाहरण पेश करता हूं। कल का वाक्य ले लीजिए। कल देश की संसद में एक बिल पेश हुआ, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हुआ संसद के पटल पर। और जैसे कि मुझे आकांक्षा नहीं करूंगा, बल्कि पूरी मुझे विश्वास था, दृढ़ मेरा निश्चय था, यह संशोधन बिल कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त लोकसभा में अपने बलबूते पर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शीर्ष अधिकारियों से, खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, पिछले 10 वर्षों में आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लोकसभा में भी राज्यसभा में, तब आप ये बिल क्यों नहीं लेकर आए? और अगर आपने बिल लाना ही था तो संशोधन बिल क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं आप वक्फ बोर्ड को भंग करने का बिल लेकर आए? आप खुद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया की तरह काम कर रहा है, और वो देश की जमीन पर एक बिल्डर्स की तरह कब्जा करते जा रहे हैं, जैसे भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। 1955 में जब ये बिल बना था, वक्फ एक्ट बोर्ड बना था, तब उनके पास 3 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन अभी की गणना के अनुसार उनके पास 10 लाख एकड़ भूमि हो गए, यानी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जैसी कि अपेक्षा थी, तमाम गद्दार राजनीतिक पार्टियां और नेता इस बिल के खिलाफ उतर आए, तुष्टीकरण यानी वोटों के लालच में। लेकिन भाजपा ने भी क्या दिया? केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया। आपके पास सत्ता में 10 साल थे, आपने धारा 370 हटा दी, दिल्ली बिल लागू कर दिया, मुसलमानों के लिए, पसमानदाओं के लिए, शांति दूतों के लिए 300 से ज्यादा योजनाएं चला दी गई, और दोनों हाथों से बैंकों का लोन उनको बांटा गया। आवास विकास योजना के तहत, वैसे आप कहते हैं देश में मुस्लिम आबादी 18% है, लेकिन जब आवास विकास योजना के तहत मकान बांटे गए तो उनमें उनकी हिस्सेदारी 35% कैसे हो गई? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आबादी उनकी केवल 18% आप बताते हो, और आवास विकास योजना में उनको फ्लैट और मकान आवंटित हुए 35%, यानी दोनों हाथों से आपने तमाम योजनाओं का फायदा उनको दिया, चाहे उज्ज्वला योजना हो या कोई भी योजना हो, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी। और अब आप हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए अब ये वक्फ बोर्ड का ये संशोधन बिल ले आए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या अब आप ये कभी तीनों, ये चारों जो कानून मैं आपको बता पा रहा हूं, ये कभी लागू कर पाएंगे? शायद इस बार तो आप लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहाना होगा कि देश की जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हिंदू समाज ने आपको वोट नहीं दिया। आप ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, हिंदू समाज ने
आपको पूर्ण वोट दिया, लेकिन जिनको अपना आप यार बताते थे, अब्बास को, पसमानदाओं को, वोरा समाज को, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। अब उनके हितैषी कभी भी नहीं चाहेंगे कि देश की लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पास हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बिल पास हो, समान नागरिक संहिता बिल पास हो, और सबसे बड़ा जनसंख्या नियंत्रण बिल पास हो। क्योंकि इन सब कानूनों से जो हानि पहुंचेगी वो आपके पसंदीदा, आपके चहेते शांति दूतों को पहुंचेगी, और उनके जो चाहने वाले हैं, जिनके वो वोट बैंक है, वो कभी नहीं चाहेंगे ये चारों कानून लोकसभा में पास हो। राज्यसभा में इस वक्त आपका बहुमत है, लेकिन लोकसभा में आप क्या करेंगे? अब आपने कल जो बिल पेश किया था वो औंधे मुंह गिर गया लोकसभा में। उसके बाद आपने उस बिल की प्रतियां तमाम संसद के मेंबरान में बांटी, यानी जेपीसी अब इस मामले पर निर्णय लेगी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कभी समाजवादी पार्टी, क्या कभी तृणमूल कांग्रेस, डीएमके कांग्रेस, और जो पहले अपना आपको हिंदूवादी पार्टी कहती थी शिवसेना, कभी चाहेंगी कि ये संशोधन बिल पास हो? और संशोधन की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ी बात है, खुद आपके नेता और विपक्ष के बड़े बड़े नेता और शिया वक्फ बोर्ड के भी कई मौलाना इस बात को कहते हैं कि भू माफियाओं की तरह काम कर रही है। कितने असीमित अधिकार दे देंगे। और अब तो हाई कोर्ट के जज ने भी कहा है पूरे देश की संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित कर दो, आप जिस पे चाहें अपना मोहर लगा दें, जिसकी संपत्ति को आप चाहें उस पर अपना दावा ठोक दें। कोई किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और आप 10 सालों से मौन थे, खामोश थे। यानी आप भी जिस प्रकार 1000 वर्षों से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है गंगी यमुनी तहजीब के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, इसी तरह भाजपा भी केवल हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करती आई है। कभी उनको नारा दिया जाता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कभी उनको यह कहा जाता है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू ने खुलकर आपको मतदान दिया, वोट दिया, 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन चारों कानूनों में आपने कोई परिवर्तन नहीं करा, ना इनके पक्ष में कोई कानून बनाया। और अब लेके आए हैं तो एक छुआरा कि हम वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे, मतलब वक्फ बोर्ड को भंग नहीं करेंगे। आज 57 इस्लामिक मुल्क है, एक मुल्क में बता दीजिए प्रधानमंत्री जी जहां पर वक्फ बोर्ड हो, जहां से इस्लाम का उदय हुआ, यानी इस्लाम पनपा जिस धरती से सऊदी अरेबिया, वहां भी वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ यानी अल्लाह की जमीन, यानी जो जमीन मुसलमानों ने अपनी सहमति से दान कर दी हो वो अल्लाह के नाम हो जाती है, और उसमें किसी तरह का कोई कानूनन दखल नहीं हो सकता। अरे भाई, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पोंछने को, जिनका धोने को पानी नहीं है, वो अपनी जमीनें देते होंगे? अगर इतना ही वो पैसे वाले हैं तो क्यों आवास विकास योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा रहा है? और ये सब आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। आज बांग्लादेश में जो हालात हैं वो आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के पक्ष में ट्विटर हैंडल पोस्ट कर रहे थे कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां उन ट्विटर हैंडलों को भारत सरकार ने बैन करवा दिया है। इसी तरह से मेरे भी यूट्यूब चैनलों को 2-2 बार यूट्यूब से उड़ा दिया गया, मेरे फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया गया बगैर किसी वार्निंग के, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, सत्य दिखाते हैं। मैं भाजपा का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं। देश हित में जो होगा मैं बोलूंगा। अगर प्रधानमंत्री जी आप हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं, अमित शाह जी, तो आप ये चारों कानून लेकर आइए, श्वेत पत्र लाइए इन चारों कानूनों पर। अगर श्वेत पत्र नहीं ला सकते तो 1975 की तरह जैसे इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लाई थी, आप देश में इमरजेंसी लागू कीजिए और इन चारों कानूनों को देश में लागू कर दीजिए। इमरजेंसी में कोई न्यायपालिका आपके खिलाफ नहीं बोल पाएगी, कोई अधिकारी, कोई विपक्षी दल नहीं बोल पाएगा। और उसके बाद 6 महीने बाद आप दोबारा लोकसभा के इलेक्शन करवाइए, देखिएगा
जो आपने कहा था ना 400 पार का सपना देखा था, वो 400 पार का भी सपना पूर्ण होगा। इस बार आपकी सीटें कम कोई क्यों आई है, कभी आपने आत्मविश्लेषण करा है? जिन हिंदुओं ने, जिन बहुसंख्यक समाज ने, सनातनियों ने आपके पक्ष में वोट करा, आपने उनकी अनदेखी करी। और जो कहना नहीं चाहूंगा इस शब्दों को, आपके पिछवाड़े पर करते हैं ना, आप उनके लिए योजनाएं चलाते हैं। कब तक होता रहेगा ये तुष्टीकरण? कब तक, आखिर कब तक आप बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाते रहेंगे? आपने अभी अभी हरियाणा के अंदर एमएसपी लागू कर दिया, क्योंकि आपको नजर आ रहा था अगर हरियाणा में हम एमएसपी लागू नहीं करेंगे तो हरियाणा में हम औंधे मुंह गिरेंगे। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में आपने गौ रक्षकों के ऊपर अत्याचार हुआ, 10 साल से हरियाणा में आपकी सरकार है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। मेवात के अंदर कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, देश के आतंकवादी वहां पकड़े जा रहे हैं। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा केंद्र मेवात में है, लेकिन वहां आप कोई अंकुश नहीं लगाते हैं। और जब कोई गोरक्षक आगे बढ़ता है तो उसको आप जेलों में डाल देते हैं। यह है तुष्टीकरण भाजपा की सरकार के अंदर। अगर आप सच्चे देश के हितैषी हैं ना, तो स्वेच्छा से आप प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दीजिए और योगी जी को सत्ता के शीर्ष पर बिठाइए, क्योंकि अब देश को मोदी जी की आवश्यकता नहीं। आपने पहले 5 साल में बहुत अच्छा कार्य करा था, लेकिन बाद में शायद आप अपने जो आपके वो कहते हैं चाटुकार हैं, ये परामर्शदाता हैं, श्रेष्ठ जफरवाला जैसे, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे, शहनवाज नवाज हुसैन जैसे, उनके चक्कर में आ गए और आप भी इन लोगों का दिल जीतने में लग गए। अरे जिनका दिल उनके सगे माँ बाप भाई बहन नहीं जीत सके, आप उनका दिल क्या जीतोगे? इनके तो डीएनए में है पीठ में छुरी घोंपना, चाहे वो अफजल खान हो, चाहे वो औरंगजेब हो, कोई भी हो। और आप इनका दिल जीतने लग गए थे। लेकिन इस बार के इलेक्शन में शायद आपको थोड़ी सी अकल आ गई होगी। अगर अकल अब भी नहीं आई आपको, तो अब तो आपका भगवान ही मालिक। अगर अब भी आपको अपने बचपन के दोस्त के रूप में अब्बास ही नजर आता हो, कभी अपने बचपन के दोस्त के रूप में कभी राम श्याम या सुरेश रमेश किसी को तो देखा होता। नहीं, आपको केवल अपना बचपन का दोस्त नजर आया अब्बास। पसमानदा आपको अपने हितैषी नजर आए। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज, सनातनी समाज आपको वोट करता है, आप उसकी निरंतर उपेक्षा करते रहे। कहते हैं ना, वाकई ज्यादा चाटुकारिता भी बुरी होती है। आपने सोच लिया ये तो हमारे जर खरीद गुलाम हैं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा इस देश की जनता करेगी। और आप मैं पर उतर आए, मैं जो करता है मोदी करता है, जो करता है, मतलब देश की सरकार कुछ नहीं कर रही थी, जो कर रहे थे वो अमित शाह और मोदी कर रहे थे। आपने कभी नहीं कहा एनडीए की सरकार ने ये करा, भारत सरकार ने कहा। आप कहते हैं मोदी मोदी, लेकिन कहां गया आप वो मोदीत्व? अब आप शायद थोड़ा सा आपको समझ आ गई है। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, केवल बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगे। भारतवर्ष का बहुत बड़ा अहित अगर होगा तो वो आपके हाथों होगा। जो चारों कानून मैंने आपको गिनवाए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्म परिवर्तन कानून और समान नागरिक संहिता अगर आप लागू कर देते हैं तो देश का बच्चा बच्चा आपको भगवान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप देश हित में और हिंदू हित में ये चारों कानून नहीं लाए तो आपसे बड़ा खलनायक भारत में कोई दूसरा नहीं होगा। लोग रावण को, कंस को खलनायक मानते हैं, लेकिन अगर आप देश हित में ये चारों कानून नहीं लाए और इनको पास नहीं करवाया तो आप रावण और कंस से बड़े खलनायक कहलाएंगे मोदी जी। मेरी बातें आज कुछ अंध भक्तों को कड़वी लग जाएंगी, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं धृतराष्ट्र की सभा के अंदर अंधा बन, मैं मौन रहकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस सभा में जिसने मौन धारण करा उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने सजा दी और उन्होंने अपने कर्मों की सजा भुगती।
अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर इस चैनल की आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो इस चैनल की आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने देशद्रोही चैनल ना हो, चाहे वो द क्विंट हो, वायर हो, एनडीटीवी हो, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन जो राष्ट्रवादी चैनल है, चाहे ओप इंडिया हो या मेरे जैसे और चैनल हैं, उनके पास हमेशा धन की कमी रहती है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, एक सच्चा राष्ट्रवादी, राजेश भसीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।